मटर के पराठे में मैं पनीर का भी यूज़ करूँगी। मटर अच्छे से पिस चुकी है। मटर को हमें अच्छे से भून लेना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल अंजू की रसोई में। आज मैं आपसे शेयर करूँगी एक खास और स्वादिष्ट रेसिपी, हरी मटर के पराठे। इस सर्दी के मौसम में इसे बनाने का एक नया तरीका बताऊँगी। मैं हरी मटर के पराठे में पनीर का भी यूज़ करूँगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मटर का पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मटर ली है। मैंने इसे अच्छे से धोकर रखा है और मटर के पराठे में मैं पनीर का भी यूज़ करूँगी, जिससे टेस्ट और भी अच्छा लगेगा आपको। साथ ही स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच बेसन, 1 छोटा चम्मच हींग, 1 चम्मच जीरा। साथ ही मैंने यहाँ 10 कलियाँ लहसुन की ली हैं और 2 टुकड़े अदरक, छोटे छोटे अदरक के टुकड़े हैं। अगर आपको मटर के पराठे में अदरक का स्वाद नहीं पसंद तो आप अदरक को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम अदरक और लहसुन को बारीक खल में कूट लेंगे। उसके बाद मैं मटर को भी जार में डालकर पीस लूँगी। पीसते समय मैं इसमें हरी मिर्च डाल दूँगी। मैंने यहाँ पे लगभग 4 हरी मिर्च ली है। अगर आपको कम तीखा पसंद है तो आप हरी मिर्च कम कर सकते हैं। अब हम जार में मटर डालकर हल्का हल्का पीस लेंगे। मटर अच्छे से पिस चुकी है। मटर को भूनने के लिए मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन का यूज़ किया है। फ्राई पैन को हम गरम कर लेंगे 2 मिनट तक। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा सरसों तेल। तेल को हमें अच्छे से गरम हो जाने देना है। तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच जीरा, कुटी हुई लहसुन और अदरक। इस सबको चला लेंगे हम। आप चाहे तो अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं इसमें। हींग डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं। और आप कलर के लिए इसमें लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च ना डाल के लाल मिर्च पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। अदरक और लहसुन को हम अच्छे से भून लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच बेसन। साथ ही मैं इसमें नमक डाल दूंगी स्वाद अनुसार। बेसन को हमें 1 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। एक मिनट हो चुके हैं और बेसन जो है वो अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी पिसी हुई मटर। मटर को हमें अच्छे से भून लेना है। मटर को हमें तब तक भून लेना है जब तक मटर का कच्चापन ना चला जाए। आप देख सकते हैं मटर अच्छे से भुन चुकी है। इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। मटर को भूनने में मुझे 5 से 6 मिनट का टाइम लगा है। मटर अच्छे से भून चुकी है। तो चलिए सबसे पहले हम गैस बंद कर देंगे और इसको एक अलग बर्तन में पलट लेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद हम इसमें पनीर मिक्स करेंगे। मटर को मैंने एक अलग बर्तन में पलट लिया है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। जब तक मटर ठंडी हो रही है, चलिए हम पराठे के लिए आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। हरी मटर के पराठे के लिए मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है। आप चाहें तो इसे खस्ता बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा मैदा भी मिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डालूंगी 1 चम्मच, अजवाइन, साथ ही थोड़ा सा नमक। मैंने लगभग 1 छोटा चम्मच यहाँ पे नमक का यूज़ किया है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पराठे के लिए हमें बहुत ही सॉफ्ट डो लगाना है। सॉफ्ट डो लगाने से पराठा जो है वो बिल्कुल भी नहीं फटेगा। जब हम आटा सख्त लगाते हैं तो उससे पराठे फट जाते हैं। सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है। थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर
इसे मैं अच्छा सा मुलायम आटा तैयार करूँगी। आटा लग के तैयार है, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट लगा है। अब हमें इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए ढककर रख देना है ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। तब तक चेक कर लेते हैं मटर ठंडी हो गई है कि नहीं। मटर अच्छे से ठंडी हो चुकी है, देखिए बेसन डालने से इसमें काफ़ी अच्छी बाइंडिंग आई है, जिससे जो पराठे हैं वो फटेंगे नहीं। अब मैं एक अलग बर्तन लूँगी और मटर को इसमें हम पलट लेंगे। थोड़ा सा ही पलटूंगी मैं और थोड़ा थोड़ा करके पराठा तैयार करूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी 1 छोटा चम्मच चाट पाउडर। पनीर का 1 टुकड़ा मैं इसमें कद्दूकस करके डाल दूँगी। पनीर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो मटर का पराठा सिर्फ मटर से ही तैयार कर सकते हैं। पनीर डालने से इसका टेस्ट भी अच्छा लगेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। पनीर भी कद्दूकस हो चुका है, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मटर और पनीर के पराठे के लिए स्टफिंग तैयार है। ये देख सकते हैं आप कितनी ड्राई है, आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी इसे भरने में और ये फटेगा भी नहीं इससे पराठा आपका। तो चलिए फटाफट से मटर और पनीर के पराठे बनाना शुरू करते हैं। पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लोई लेंगे। मैंने यहाँ पे एक लोई ली है, इसे हम गोल कर लेंगे बिल्कुल। अब मैं इसमें सूखा आटा लगा लूँगी और इस तरह से गोल करती जाऊँगी। मटर और पनीर की स्टफिंग भर देंगे हम इसमें। हाथों से दबाते हुए इसे अंदर करती रहूँगी इस तरह। इस तरह अब इसमें मैं सूखा आटा लगा लूँगी। पहले हम किनारे से इस तरह से दबाते हुए गोल बेल बनाते जाएंगे। अब मैं इसे हल्के हाथों से बेल लूँगी। देखिए बेलने में कोई दिक्कत नहीं हुई है और ये पराठा फटा भी नहीं है। तो चलिए इसको सेक लेते हैं। तवे को मैंने पहले से ही गरम कर लिया था। पराठा डाल देंगे इस पे। आंच को हम मीडियम ही रखेंगे। एक तरफ से पराठा सिक चुका है, इसे अब मैं पलट दूंगी। रिफाइंड ऑयल लगाएंगे इसमें हम। पराठा दूसरी तरफ से भी सेक चुका है, अब मैं इसे पलट लूंगी। दूसरी तरफ भी हम ऑयल लगा देंगे। दोनों तरफ से हम पराठे को अच्छे से सेक लेंगे। आप जब भी पराठा बनाएं, आटा जो है वो बहुत ही सॉफ्ट लगाएं। उससे क्या होता है, पराठे बहुत ही अच्छे बनते हैं और पराठे जो हैं वो फटते नहीं हैं। आलू मटर आप किसी भी चीज़ का पराठा बनाएं, पराठे बिल्कुल नहीं फटेंगे। बहुत लोग के पराठे बेलते समय ही फट जाते हैं। पराठे अच्छे से सीख चुके हैं और तैयार है हमारा आलू और मटर का पराठा। चलिए इसे अब हम सर्व करेंगे। दोस्तों बनके तैयार है हमारे मटर के पराठे। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं पराठे, बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं, आप ये देख सकते हैं। इसकी स्टफिंग आपको मैं दिखा दूं, देखिए इसकी स्टफिंग आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप मटर के पराठे को मीठी चटनी और धनिया पत्ती की तीखी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं।
अगर आपको मेरे मटर के पराठे की रेसिपी पसंद आई हो तो इस रेसिपी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।